गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर पर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और जैसे जैसे कोरोना अपने पांव पसार रहा है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर हैं। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ हम आप सभी लोगों का आज के इस एलडीपी में स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। और जैसा कि आप सबको पता है कि सुरेखा मैम के लीव प्लेटफॉर्म पर आपको हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो आपने कभी पहले सुना नहीं होता है। और आज का सेशन भी अपने आप में बहुत ही खास है। खास इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि आज हम जिस शख्स को लेकर आए हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जो कि फूड सप्लीमेंट्स के बिजनेस को रन कर रहे थे। वहां पर पैसा नहीं कमाया, सक्सेस नहीं मिली और जिंदगी को सिर्फ काट रहे थे, लेकिन वो चाहते थे जिंदगी को जीना, जिंदगी को एंजॉय करना। और जिंदगी को जीने के लिए उन्होंने चुना मोदी केयर प्लेटफॉर्म को। और आज मोदी केयर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का टाइटल ले चुके हैं हमारे मिस्टर हरीश दुरेजा जी। तो स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग। मैं उससे पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हरीश दुरेजा है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रिचा दुरेजा है, रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और आज का जो सफर है वो सफर आप प्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं। एक बिजनेसमैन, एथिकल एंटरप्रेन्योर बन चुका है और उसके साथ साथ उसने क्या क्या किया आज हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। और मैं श्योर करना चाहता हूँ जितने आज हमारे दोस्त यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी के सभी आज बहुत कुछ अच्छा ले जाने वाले हैं और कोई ना कोई एक बात ऐसी होने वाली है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। आई एम 100% श्योर। तो दोस्तों पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन सुने, एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने वाली हैं शायद आपने पहली बार सुनी हो और कई चीजें ऐसे भी हो सकती है शायद आपने पहले सुन रखी हो और आज उसको डिटेल में समझ पाने का आपको मौका मिला। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा और उससे पहले मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा जितने भी गोवा क्वालिफायर हैं, जितने पार्टिसिपेंट हैं जो आज आए हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, हमारा इंट्रोडक्शन जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिचा दुरेजा है और बात करूंगी कि 2009 में मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया और उसके बाद तलाश थी एक जॉब की, क्योंकि एमबीए फाइनेंस में और एचआर में किया था और बहुत एक मतलब एमबीए करने के बाद एक सपना था कि एचआर मैनेजर की एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाए, कॉर्पोरेट कल्चर मिले, बट वो ना हो सका ड्यू टू सम रीजंस। और उसके बाद मैंने एक दो जगह जॉब की छोटी छोटी, तो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। बट एसएससी की तैयारी करते हुए मैंने कई एग्जाम्स दिए, उस चीज में भी मुझे सक्सेस नहीं मिली। बट 2010 में एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली कि मुझे हरीश दुरेजा जी अपने हस्बैंड के रूप में मिले। जनवरी 2010 में हमारी शादी हुई। 11 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, 3 बच्चे हैं। और इन 11 सालों में हर तरह से हरीश जी ने मेरा साथ दिया और हर मुमकिन कोशिश की कि अपनी वाइफ को बहुत अच्छी जिंदगी दें, और उन्होंने किया भी। कई ऐसे काम किए जो मुझे पसंद नहीं आए कि नहीं आप ये मत करो, लेकिन उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि नहीं, जो मैंने किया है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। और सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने काफी कुछ सक्सेस पाई हर काम में, जिस काम को भी उन्होंने किया। और उसके बाद अचीवमेंट्स की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम हरीश दुरेजा है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और मेरा जन्म एक गांव में हुआ। बट गांव में जन्म तो हुआ, बट कहते ना बचपन से ड्रीम होते थे। जब हवाई जहाज ऊपर उड़ते थे तो मैं कई बार, एक कॉमेडी मेरे को याद आती है अपने बचपन की, कई बार उड़ते थे हवाई जहाज तो मैं ऐसे कहता था ऐसे रस्सी डालूं और मैं भी सुपरमैन की तरह उड़ जाऊं। मतलब इस तरह की मैं विजुअलाइजेशन करता रहता था, इतना ड्रीमर में था। तो घर में क्या होता है, कई बच्चे ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रीमर या विजुअलाइजेशन होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को उनकी बातें समझ नहीं आती है, तो कहेगा तू तो नालायक है, तू तो ना बस नुकसान करता रहता है, तू तो ये करता रहता है, वो करता रहता है। तो कहते ना कि जब अंदर से कुछ जानने की इच्छा रहे, कुछ पाने की इच्छा रहे, तो कंटिन्यू आप सर्च करते रहते हो कि क्या नया करे, क्या नया करे, क्या नया करे। इस नए के दौरान करते करते मैंने सबसे पहले तो 2007 में एमबीए किया। 2005-2007 में मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मेरे ब्रदर शेयर मार्केट का काम करते थे। मैंने उस टाइम ही सर्च कर लिया था। कहते ना एमबीए के अंदर एक वर्ड मैंने नोटिस किया था, जिस वर्ड का नाम है HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कि आपकी जिंदगी की कीमत क्या है।
मेरे फादर LIC रिटायर्ड ऑफिसर हैं आज की डेट में, और वो पहले LIC में काम करते थे। तो उन्होंने बोला बेटा तू एक काम कर, MBA कर रहा है, साथ में ना पेपर की तैयारी कर ले, और तू गवर्नमेंट जॉब का पेपर भर, अगर कुछ 19-21 होता तो मैं कंप्लीट कर दूंगा और तू पेपर ले ले। मैं पापा को एक ही बात बोलता था, मैं कहा फादर साहब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि सरकारी नौकरी वाले कितने आदमियों के पास BMW, जगुआर या मर्सिडीज है। तो मेरे पापा के पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि ये चीज कोरिलेट करती थी HLV से, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कि आपकी जिंदगी की कीमत क्या है। आप महीने का 50,000 कमाते हैं, साल का 6 लाख, 30 साल काम किया 1,80,00,000, वो भी बिना खर्चे, बिना शादी, बिना गाड़ी, बिना घर। अगर वो सारा कुछ खर्चा करेंगे तो एवरेज लाइफ जिएंगे। तो उस दिन MBA के पढ़ते पढ़ते मेरे को एक बात समझ आ गई कि भैया नौकरी से जिंदगी नहीं बनने वाली, क्योंकि अगर मैं 50,000 की सरकारी नौकरी लेता भी हूँ तो साल में पूरी जिंदगी 30 साल काम करने के बाद भी 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा, वो भी विदाउट एनी एक्सपेंस, वो भी महंगाई की मार चलते हुए। तो उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं बिजनेस करूंगा। तो जैसे मैंने MBA किया तो मैंने पापा के उस प्रपोजल को ठुकरा दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, सरकारी नौकरी भी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। और बिजनेस के साथ साथ जैसे ही मैंने एंट्री करी 2007 में MBA कंप्लीट करने के बाद, मैंने शेयर मार्केट का काम किया। माय डियर फ्रेंड, म्यूचुअल फंड जो होते हैं, शेयर मार्केट, इक्विटी, कमोडिटीज, ये सारा मैंने काम किया। बट 2008 के दौरान शेयर मार्केट क्रैश हुई और सब कुछ धड़ाम। उस दौरान भी मैंने बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से, कहते हैं ना विल पावर वाला क्रिएटिव बंदा जब होता है तो कुछ ना कुछ सोचता है। जिंदगी में एक बात सीखी थी, या तो छोटों को अपने साथ मिला लो और बड़े का हाथ पकड़ लो, या बड़े का हाथ पकड़ के उनको फॉलो करो। तो वही फॉर्मूला करता था। जितने शेयर मार्केट के छोटे छोटे ब्रोकर होते थे, मैं उनको अपने साथ ज्वाइन करके और बड़ी कंपनी के साथ अटैच होकर हम बिजनेस करते थे। तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। 2008 में शेयर मार्केट क्रैश हुई, 1 करोड़ का लॉस हमने 3 दिन के अंदर देखा है। 1 करोड़ का लॉस। और मेरी जिंदगी का असूल है, जिस बिजनेस में रिवर्स गियर लगता हो, जिस बिजनेस में बैक डाउन लगता हो, मुझे वो बिजनेस समझ नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड, उस दिन मैंने सोचा कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। फिर मैं एजुकेशन सेक्टर में आया। शेयर मार्केट के बाद लगभग 8-9 महीने से लेके 1 साल तक मैं बेरोजगार रहा। फिर उसके बाद मैंने एजुकेशन सेक्टर, RNIS, रितु नंदा इंश्योरेंस सर्विसेज, जो एस्कॉर्ट ग्रुप के मालिक हैं, उनके साथ मैंने एजुकेशन का काम किया। पूरे नॉर्थ इंडिया के सिस्टम को संभाला, फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू करी, मास्टर फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू की, ये सारे मैंने काम की। बट वही बात है ना, जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही थी, जिस हिसाब से मैं एफर्ट्स लगा रहा था, उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था। इवन एक कोर्स था सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग, CFP, उस कोर्स के बच्चे, रोहतक में जितना बड़ा बैच मैंने बनाया, 2011 की बात कर रहा हूँ, 2009 की बात कर रहा हूँ, 2009 में जितने बच्चों का बैच मैंने रोहतक में बनाया, उतने कंपनी के हेड ऑफिस में उतने बच्चे नहीं थे। इतने मैंने एफर्ट्स लगाए। उसके बाद भी मुझे डिजायर रिजल्ट, डिजायर इनकम नहीं मिली। और फिर कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, कुछ मिस गैप हुआ, कंपनी का CEO बदल गया, कंपनी के मैनेजमेंट बदल गई, तो वहां से कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाया। फिर मुझे काम को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ा। फिर 2012 में क्या हुआ, 2012 के दौरान 1-2 साल मैंने काम किया। फिर उसके बाद 1 साल का मेरा ब्रेक रहा। कहते हैं मैडम ने जैसे बोला कि बहुत सारे काम किए, पर अपना जो भी करता था 100% देता था। तो 2012 के दौरान क्या हुआ कि हम बेरोजगार थे और मेरा भाई भी बेरोजगार था उस टाइम पे, शेयर मार्केट से काफी लॉस हो चुका था। तो 2012 के अंदर क्या हुआ, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त को 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए मिले हरियाणा सरकार की तरफ से, और एक BMW OD मिली गाड़ी उनको, और उनको DSP का पद मिला। तब हम दोनों भाइयों ने सोचा, कहते ना पंजाबी बंदे होते हैं, तो पंजाबी बंदों के पास कोई जमीन नहीं होती है, सरकारी नौकरी नहीं होती है, और वो मानसिक रूप से उस तरीके से नहीं होते कि भैया हड़प लें या कुछ कर लें या जुगाड़ कर लें। तो वो सिर्फ मेहनत करना जानते हैं पंजाबी बंदे। तो पंजाबी बंदे ने मेहनत करना जानते हैं, तो मेहनत करने के साथ साथ हमने 2012 में मतलब विजुलाइज किया कि आज की डेट में हरियाणा के जो हमारे पहलवान हैं, जो जाट कम्युनिटी है, वो ज्यादा पहलवानी की तरफ जाती है। और उस पहलवानी के दौरान जब एक कॉमन ओलंपिक से गोल्ड मेडल आए, सिल्वर मेडल आए, उनको 2-2 करोड़ रुपए मिले, उनको BMW मिली, DSP का पद मिला। तो मैंने उस टाइम सोचना शुरू किया, भाई अब जितने भी गांव के आदमी हैं, जो छोटी छोटी व्यायामशालाएं हैं, वो अखाड़े बनने वाले हैं, सप्लीमेंट की बहुत डिमांड होने वाली है। उस टाइम जब रोहतक शहर में कोई सप्लीमेंट वाला नहीं था, टू बी ट्रू, वी आर द फर्स्ट सप्लीमेंट वाला। भैया और मैं, हम फर्स्ट सप्लीमेंट वाले थे, और हमने एक बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस किया। उस टाइम शुरू किया, मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि मैं 100 रुपए का ग्लूकोज आता था और मैं 10 रुपए उसमें बचते थे, वो ग्लूकोज में जा जाके खाड़े में बेचता था। वो मैंने काम किया और धीरे धीरे बिजनेस शुरू किया, हमारा खाड़े दंगल में जाता गया, वो बिजनेस चलता गया चलता गया चलता गया, और बहुत अच्छे तरीके से गया। 2012 में जब ओलंपिक का मेडल है, मैंने कसम खाई थी, मैं कहा 2016 के अंदर मेरी सप्लीमेंट की गाइडेंस से लिया हुआ बंदा कोई ना कोई ओलंपिक में जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, ये लेफ्ट में देखिए आप, ये साक्षी मलिक, उसका हस्बैंड सत्यव्रत,
मतलब इन्होंने पद्मश्री का जो अवार्ड मिला, जो इनको ये मिला हुआ है, आप देखिए पद्मश्री मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, सब कुछ है, नीचे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल। और उस टाइम मैंने बहुत अच्छे तरीके से सप्लीमेंट का काम किया। 2013 से लेके 2016 तक बहुत अच्छा काम किया मैंने, और हर जगह अचीवमेंट है। गांव गांव में मेरा स्वागत हुआ कि भाई हमारा डॉक्टर है। इवन मैं नॉट डॉक्टर नहीं हूँ, बट वही बात ना, गांव में जब प्यार हो जाता है तो थोड़ा सा डॉक्टर की तरह देखना शुरू कर देते हैं। तो उस दौरान मैं लिटरली बताऊं तो उस दौरान 2013 से मैं मोदी केयर के सप्लीमेंट दुकान में बेच रहा था। क्योंकि मोदी केयर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने 3 बार ज्वाइन की है। एक बार 2012 में, एक बार 2014 में, एक बार 2016 के एंड में, या स्टार्टिंग की 2017 में। 2012 में जब मैंने किया तो कहते ना बिजनेस आईक्यू था, बड़े बड़े में कॉर्पोरेट कल्चर में जाता था, 5 स्टार होटल में मीटिंग्स होती थी, कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती थी, तो आईक्यू लेवल भगवान की कृपा से अच्छा था। तो मुझे लगा कि भैया ये जो मोदी केयर कंपनी है, लाला कंपनी है, मेरे को समझ नहीं आई। 2014 मिला तब भी लगा भैया सिस्टम थोड़ा उस हिसाब से है नहीं। बट जब 2016 में मैं समीर मोदी जी से मिला, सुरेखा मैडम से मिला, कंपनी मैनेजमेंट से मिला, तब मुझे फ्यूचर प्रेडिक्ट हुआ। और 2016 में एक जो मेरा पेन था, वो पेन ये था कि 2016 में आरक्षण हुआ था। आरक्षण में हमारे सप्लीमेंट की दुकान लूट ली गई थी, जला ली गई थी। उस टाइम पे मुझे सेटबैक लगा कि भैया रिवर्स गियर लग गया है, मतलब हमारी जिंदगी किसी और के हाथ में है। कोई भी आके हमारी दुकान जला देगा और हमारा तो लॉस हो जाएगा लाखों रुपए का। उस दिन मुझे सोचना शुरू किया कुछ ऐसा बिजनेस करूंगा मैं जो दंगा प्रूफ हो, और उस टाइम क्या नाम है, सुनामी आई थी, सुनामी प्रूफ हो, बेरोजगारी प्रूफ हो। उस दिन से मैं सर्च में लग गया कि ऐसा बिजनेस करें। बट 2012 और 14 का मेरा मोदी केयर का एक्सपीरियंस था, तो 2016 में मैं फिर से समीर मोदी जी से मिला, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा, उनका विजन समझा। और मेरे पास एक फोटो भी है, मैंने यहाँ शेयर नहीं किया, बताऊंगा आपको कि समीर मोदी जी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। सुरेखा मैडम के आशीर्वाद से आज मोदी केयर में मैं जीबीडी हूँ, और लगातार आगे बढ़ता चला गया क्योंकि उनके विजन को मैं समझ पाया। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से मैं सप्लीमेंट का काम कर रहा था। 5 लाख रुपए महीना तक मैंने कमाया था, 2 से 2.5 लाख रुपए मेरी एवरेज इनकम थी। बट सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे वहां पे टाइम फ्रीडम नहीं थी। क्योंकि स्पोर्ट्समैन होते हैं, कभी कभी सुबह 5 बजे आ जाते हैं, कभी संडे को आ जाते हैं, कभी मंडे को आ जाते हैं, मतलब कभी रात को 10 बजे आ जाते हैं। जैसे उनके पास टाइम है, जैसे उनके पास पैसा, उसी टाइम आ जाते हैं। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नो मैटर्स, भैया आ जाओ, फटाफट सामान लेना है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर स्पोर्ट्समैन 15,000 20,000 पे लेके आया, वो सामान लेना चाहता है, अगर मैंने उसको अभी सामान नहीं दिया, वो किसी और दुकान से ले जाएगा। और ये ट्रेडिशनल बिजनेस में ये एक फियर होता है कि भैया अगर मैंने दुकान पे सामान नहीं दिया तो दूसरी दुकान से सामान आ जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओलंपिक लेवल तक के बच्चों को मैंने डील किया, उनके जिम कोचिंग के बारे में, उनके सप्लीमेंट के बारे में। और 2013 से लेके मैं लगातार मोदी के सप्लीमेंट बेचता गया, और उससे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि भैया, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बेचना मुश्किल होता है। मोदी केयर शुरू में मेरा कॉन्फिडेंस था कि बेच दूंगा, तो बेच दिया। बट जब मोदी केयर का रिपीट आना शुरू हुआ, कोरियन रेड जिनसेंग हर स्पोर्ट्समैन को चलता है क्योंकि डॉग फ्री आइटम है, कैल्शियम हमारी चलती है, सिन पेन को कवर करती है, हमारा कार्डियो एक्टिव स्टेमिना बढ़ाने का करती है, डिटॉक्स देते हैं, नोनी जूस देते हैं, मतलब सारी चीजें मैंने बेचनी शुरू करी। उनके रिपीट ऑर्डर आने शुरू हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हुआ कि भैया हमारा मोदी केयर सक्सेसफुल होगा। तो उस चीज से मुझे कॉन्फिडेंस हुआ, भाई एक प्रोडक्ट से मेरी सेल इतनी हो रही है, क्यों ना मैं सारा का सारा मोदी केयर करूं। और उस दौरान कुछ लीडर्स ऐसे थे जो 2012 में ज्वाइन हुए थे, 2014 में ज्वाइन हुए थे, जब वो 2016 में मिले, जिनकी इनकम 1 लाख थी, उनकी 2 लाख 3 लाख हो चुकी थी, और मेरी सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। किसी भी बिजनेस में कहते हैं ना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो फिर मैंने मोदी के स्टार्ट किया, और मोदी के स्टार्ट करने के बाद मैंने 5 फॉरेन ट्रिप लिए, बैंकॉक, रशिया, दुबई, पटाया, मलेशिया। और इनकी मैं फोटो शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। ये देखिए, सबसे पहले फोटो लेफ्ट में है सुरेखा मैडम के साथ, लिमोजिन के साथ रशिया में। बहुत अच्छा हमारा वो रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी सर्दी थी, बहुत अच्छा मौसम था, बीच में समीर जी हैं, और हमारा 7 स्टार होटल था, डुकाटी बाइक पर सर्विस की। कहते हैं मतलब मेरा फर्स्ट ड्रीम तो जो मोदी केयर में करने का था, फॉरेन ट्रिप था। क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्समैन आते थे वो सारे क्या करते थे, उनका मेडल आया, मेडल आने के बाद विदेश चले गए, फिर मेडल आया, फिर विदेश चले गए, फिर मेडल आया, फिर विदेश चले गए। लगभग 200-400 बच्चे ऐसे रहे जो मेरे से सप्लीमेंट लेते, मेडल आता, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट देता उनको, कैसे कैसे रिजल्ट आएगा बताता था उनको। तो फॉरेन ट्रिप जाता, तो मैं सोचता था मेरा फॉरेन ट्रिप का नंबर कब आएगा। तो 2016 के एंड में मोदी केयर ने बैंकॉक का ट्रिप निकाला सबसे पहले, तो वो मैंने फटाफट सेल कर दिया, फटाफट उसको कहना रिटेल सेल करके, उसको कैश करके, और अपना बैंकॉक का ट्रिप किया। मेरा पहला अचीवमेंट बैंकॉक का ट्रिप था, जो 3 महीने के अंदर अचीव किया। फिर मैं रशिया में गया 6 महीने के अंदर, और 1.5 साल के अंदर मेरे 3 ट्रिप हो गए थे। ये मैं नेक्स्ट फोटो दिखाना चाहूंगा। ये मेरी पटाया की है, सुरेखा मैडम के साथ, और वो एक हमारा जो जू था उसमें था। और ये हमारा मलेशिया का ट्रिप है, ये दुबई का ट्रिप है, और ये ऐसे हमने 5 फॉरेन ट्रिप ली आज तक मैंने मोदी केयर से। और मेरा कहते ना, भगवान की कृपा से जो जो चाहता गया हूँ, जो जो चाहता गया हूँ, वो मुझे मिलता गया है। तो फॉरेन ट्रिप के साथ साथ मैं चाहता था कि जिंदगी को जिया जाए, तो जीने के साथ साथ अपनी मैडम को भी मैंने प्रमोट किया।
और ये अब मैडम जी बताएंगे थोड़ा सा। जी मैम ऋचा जी। फ्रेंड्स 2017 में जनवरी में मैंने एक रैंप वॉक में पार्टिसिपेट किया था। थोड़ा सा उसका बताना चाहूंगी कि 1998 में जब मिस वर्ल्ड बनी थी ऐश्वर्या राय, वो पूरा इवेंट मैंने A to Z एक टकाटक आंख से देखा था और तब से मेरा सपना था कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगी। तो लाइफ में वो सपना मेरा बिल्ड हुआ जब मैं सिर्फ 8th क्लास में थी, और उस सपने को मैंने सिर्फ अपने मन में ही रखा, क्योंकि बाहर निकालने का ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स की ऐसी मेंटालिटी थी कि गांव में हो तो आप ये सब चीजें तो भूल ही जाओ। लेकिन फिर ग्रेजुएशन टाइम में मैंने उस चीज को थोड़ा बढ़ाना चाहा, तो फिर वो मेरा सपना मेरे दिमाग से हट गया। और 2017 में मेरे को एक मौका मिला, मैंने रैंप वॉक किया और वहां पर रेमो डिसूजा जज थे और मैं वहां फर्स्ट आई। और उस सपने को साकार किया मेरे हस्बैंड ने, जब मैंने पार्टिसिपेट किया मिस एंड मिसेज इंडिया एशिया पैसिफिक में। मैंने मतलब 5 देशों की सुंदरियां थी वहां पर, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडिया और नेपाल। वहां पर 5 देशों की सुंदरियों में मैं 4th नंबर पे आई थी, मिसेस फोटोजेनिक का टाइटल मिला मुझे। और उसके बाद मार्च 2018 में हमारे सीएम साहब मिस्टर खट्टर जी से मुझे नाज है बेटियों पे उसका अवार्ड मिला, उनसे मुझे एक शील्ड मिली, एक उन्होंने सम्मानित किया मुझे वहां पर। और बहुत अच्छा लगा कि आप एक सपना बचपन से देख रहे हो और उसको साकार करने के लिए कोई है आपके पीछे, आपको सपोर्ट करने के लिए। माँ बाप तो नहीं बने, लेकिन हस्बैंड बने मुझे, वो सपोर्टिव हस्बैंड मिले जिन्होंने मेरे उस सपने को साकार किया। और बहुत अच्छा लगा, फैमिली में भी बहुत अच्छा लगा सबको। और मोदी केयर में आने के बाद ये मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी, जो मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ की, जो मैंने मोदी केयर में आने के बाद एक एटीट्यूड मेरा चेंज हुआ कि हाँ, आप एक स्टैंडर्ड में जी रहे हो, आपको जो लाइफ में अचीवमेंट्स आप पाना चाहते हो वो मिल रही हैं। उसके बाद की हमारी अचीवमेंट्स थी कि हरीश जी को यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में बुलाया गया डायरेक्ट सेलिंग पे लेक्चर देने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। एक इतनी अच्छी बड़ी अचीवमेंट थी इनके लिए कि आप डायरेक्ट सेलर के नाम पे लोग भागते हैं कि नहीं, हमको ये चीज नहीं करनी है, ये चीज तो मतलब बिजनेस मानते ही नहीं लोग इस चीज को, ये चीज के लिए तो बोलते हैं कि वेले लोग करते हैं और कोई नहीं करता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में स्पेशली बुलाया गया स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए कि आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए, आप डायरेक्ट सेलिंग को डिस्क्राइब करिए कि क्या ये फ्यूचर बन सकता है हमारे आने वाले स्टूडेंट्स की लाइफ में। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ उस यूनिवर्सिटी में मुझे गेस्ट लेक्चर देने का, एक्सटेंशन लेक्चर देने का सौभाग्य मिला। ये एक मेरी अचीवमेंट मानता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद लॉकडाउन जून 2020 सुरेखा मैडम के आशीर्वाद से हमारी लाइफ में एक हिस्ट्री बनी। और वो हिस्ट्री क्या बनी कि हमारा जीबीडी हो गया। वाओ, वी आर फीलिंग सो ग्रेट। और मैंने लास्ट एलडीपी में बोल दिया था कि मैं ब्रांड न्यू जीबीडी हूँ। वो ब्रांड न्यू जीबीडी इसलिए हूँ कि मैम हमारी ये जो ट्रॉफी है अभी जस्ट 2 दिन पहले हमें मिली है, तो एक अचानक ये फीलिंग आ गई कि भैया मैं ब्रांड न्यू जीबीडी। तो ये ट्रॉफी है, ये हमारी एक अचीवमेंट है और ये इसका सारा का सारा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा सुरेखा मैम को। थैंक यू सो मच मैम। और ये हमारा लाइफ का प्राइड मोमेंट है। आप देखिए, जब अपलाइन एक रेड कारपेट वेलकम करता है तो हमारी जिंदगी का सौभाग्य बदल जाता है। और साथ में आप देखिए कि 150-200 किलो, मतलब मैडम बोलते हैं कि 100 किलो की गुलाबों की माला डलेगी, पर हमारी किस्मत ज्यादा अच्छी थी। 150 किलो से ज्यादा, आप ये देखिए कि राइट साइड में फोटो है, जो लेफ्ट साइड में फोटो है, 150 किलो से ज्यादा गुलाबों की फूलों की माला हमें डली, जो हमें जिंदगी में नहीं डली, इवन हमारी शादी में भी नहीं डली। तो माय डियर फ्रेंड्स, और पीछे जो मैं लेफ्ट वाली फोटो के बारे में बताना चाहूंगा, पीछे ध्यान से देखिए इस फोटो के बारे में। जब हम अचीवमेंट ले रहे होते हैं तो किसी न किसी की छत्र छाया होती है। निशांत भाई ने मेरा हाथ पकड़ रखा है कि भैया हम आपके साथ हैं। सुरेखा मैडम लगातार आशीर्वाद दे रही है। थैंक यू सो मच मैम। ये हमारी जिंदगी का बहुत ही सुनहरा दिन था मोदी केयर की 25वीं एनिवर्सरी पे। और साथ ही साथ एक और हमारा प्राउड मोमेंट है, वो ये है कि उसी 25वीं एनिवर्सरी पे जहाँ पे हमारा वेलकम हुआ, वहाँ हमारे पेरेंट्स मिस्टर जोगिंदर पाल दुरेजा, सरोज रानी दुरेजा जी का वेलकम हुआ। ये एक जो मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूं, एक अच्छा पति बनूं, पिता बनूं, एक अच्छा बेटा बनूं। मैंने जो लगता है कि मोदी केयर में आने के बाद जो एक चेंज आया है, एक पर्सनल ग्रोथ आई है, मैं सभी आज जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है पूरे इंडिया के सामने आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को सम्मानित किया जाए।
वो भी डॉक्टर सुरेखा भार्गव की तरफ से, कि भैया जो कंपनी के टॉप अर्नर हैं वो भी समीर मोदी जी के प्रेजेंस में, कि उस टाइम मोदी केयर की 25th एनिवर्सरी थी, तो वो एक जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती दोस्तों, वो जस्ट फील की जा सकती है। तो ये भी हमारी जिंदगी का एक प्राउड मोमेंट है। और साथ ही साथ मोदी केयर की वजह से डायरेक्ट सेलिंग टुडे अवार्ड में हमने पार्टिसिपेट किया, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैगजीन है उसमें हमें ब्रांड कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजित किया गया, और उनकी जो मैगजीन है जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे जाती है उसमें हमारी कवरेज भी आई। आप लेफ्ट में देख सकते हैं ब्रांड कपल ऑफ द ईयर, हमें सर्टिफिकेट ट्रॉफी दी गई। मतलब पूरे इंडिया के जितने भी डायरेक्ट सेलर थे उन्होंने अपना अपना वोटिंग की। और जो मुझे बाद में सीक्रेट पता लगा, मैं आपको सीक्रेट बताना चाहूंगा कि मुझे ये क्यों मिला, क्योंकि IDSA की जो हमारी एफिलिएटेड कंपनी है वो मोदी केयर है। तो मोदी जो IDSA से एफिलिएटेड है तो मोदी केयर एक सर्टिफाइड है और एक ब्रांड है। ब्रांड की वजह से बाद में मुझे पता लगा 50% तो एफर्ट्स मेरे थे, वोटिंग के थे, टीम के थे, और 50% जो प्लस पॉइंट बना वो इसलिए बना कि मैं मोदी केयर कंपनी का कंसल्टेंट। जी दोस्तों, अगर मोदी केयर कंपनी में ना होता तो शायद मैं अवार्ड ना जीतता और मेरी जिंदगी का एक सपना और रह जाता। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं सौभाग्य मतलब कि कहना चाहूंगा कि एक ब्रांड के साथ जुड़ने का, मोदी केयर के साथ जुड़ने का फायदा ये हुआ कि आपको इनटेंजिबल बेनिफिट्स, टेंजिबल बेनिफिट्स आपको दिखते हैं, इनटेंजिबल बेनिफिट्स कि सोसाइटी की नजर में एक ब्रांड की वैल्यू क्या होती है, जिसकी वजह से आपको अवार्ड घोषित किए जाते हैं, और हमारी टीम की भी कवरेज उसमें आई। तो थैंक यू सो मच मोदी केयर, थैंक यू सो मच मोदी केयर मैनेजमेंट। और एक ड्रीम पूरा हुआ। बेसिकली क्या था कि जब हम स्कॉर्पियो हमने लेनी थी, हमारी 11वीं एनिवर्सरी 14 जनवरी 2021 को थी, और हम जब ये स्कॉर्पियो की प्लानिंग कर रहे थे तो हमने एक मूवी की तरह अपनी उस डिलीवरी को सोचा था, विजुलाइज किया था कि ऐसे ऐसे करके हम रेड कारपेट वेलकम करेंगे, समीर जी को बुलाएंगे और उनके साथ फोटो करवाएंगे उनको। हमने स्पेशली स्कॉर्पियो में सनरूफ भी लगवाया था कि समीर जी को हम वहां से बाहर निकलवा के उनके साथ फोटो करवाएंगे और उनकी वीडियो बनाएंगे, उनका ऐसे वेलकम करेंगे। हाँ, कुछ कोरोना की वजह से वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन ये वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमारा ये ड्रीम कम ट्रू हुआ कि हमारी गाड़ी की डिलीवरी उनकी प्रेजेंस में हुई। उनके हाथों से हमें चाबी मिली और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और बोला कि हरीश तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि एक ब्रांड, मोदी केयर एक ब्रांड है और उस ब्रांड के जो MD है मिस्टर समीर मोदी, एक नाम से जानते हैं वो हरीश जी को। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं आपको, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी बड़े आदमी की नजर में आते हैं और उनकी नजर में रहने की वजह से उनको उनका आशीर्वाद हर वक्त मिलता रहता है। वो आशीर्वाद हमको मिला, सुरेखा मैम का आशीर्वाद हमें मिला, और समीर जी ने हमें बोला कि मैं आपके साथ हूँ और आप अपना आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों सक्सेस के बारे में। जनरली लोग बोलते हैं कि सक्सेस जरूरी है, पर सक्सेस के लिए रॉ मटेरियल क्या है। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन को ज्ञान में पर कन्वर्टेड करने का मौका आ गया है, तो मैं थोड़ा सा और फास्ट चलूंगा। रॉ मटेरियल फॉर सक्सेस, जिंदगी में कहते हैं सक्सेस तो पाए, पर उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए। रॉ मटेरियल के सबसे पहले आपको इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी। आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप सीमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, ये आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपको मनपसंद पैसा कमाना है, मनपसंद सक्सेस चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी और उस इंडस्ट्री के अंदर आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। आप इंडस्ट्री तो चूज कर लो और एक दुकान खोल के बैठ जाओ, आपका मनपसंद सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी खास बात, नेटवर्क उस चीज का बनता है जिसके प्रोडक्ट रिपीटेबल हो। नेटवर्क रिपीटेबल प्रोडक्ट्स का बनेगा तो आपकी टर्नओवर लगातार बढ़ता जाएगा और आपका बिजनेस लगातार बढ़ता जाएगा। और सबसे खास बात यह है, उस पूरे रॉ मटेरियल में आप खुद एज योरसेल्फ उसके अंदर होने चाहिए। दिस इज द रॉ मटेरियल ऑफ सक्सेस। पहले रॉ मटेरियल होगा तभी तो हम कहते हैं ना, सब्जियां होती हैं तभी तो कच्ची सब्जी होती है, तभी पूरी सब्जी होती है। तो पहले 4 पॉइंट के बारे में आप स्टडी कीजिए। ये रॉ मटेरियल आपके माइंड में रेडी है तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये पॉइंट है, ओनली वे टू बी मिलियनेयर एंड बिलियनेयर। जी माय डियर फ्रेंड्स, सप्लीमेंट का मैंने काम किया, आज मैं सिर्फ अपने 100 PV करता हूं, मेरा लाखों का चेक आ रहा है। बट क्या सप्लीमेंट का मैं काम करता
और मैं सिर्फ 5,000 का सप्लीमेंट का घर का सामान लेता या बेचता, क्या मुझे लाखों रुपए आते? नहीं आते। बट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हम मिलियनियर एंड बिलियनियर बन सकते हैं। बट उसके एक ना नेटवर्क मार्केटिंग सीधा सीधा चलने का रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। लोग क्या करते हैं, टेढ़ा 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 चलते हैं, फिर जहां मैच होते हैं वहां सक्सेस हो जाती है, जहां साइड हो जाते हैं वहां डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले सबसे पहला जो टॉपिक है वो है माइंडसेट। माइंडसेट चाहिए आपको। माइंडसेट क्यों चाहिए? माइंडसेट के साथ साथ माइंडसेट का एग्जांपल लेके चलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर माइंडसेट की जरूरत क्यों है। माइंडसेट तो हमें नौकरी के लिए भी चाहिए, माइंडसेट तो हमें दुकान खोलने के लिए भी चाहिए, माइंडसेट तो हमें घर चलाने के लिए भी चाहिए। बट जब आप मिलियनियर और बिलियनियर बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट सबसे बड़ा लूज पॉइंट क्या है कि वो मैजिक में बिलीव रखते हैं। अगर आप आज की नोटिस करें, आज से 50-60 साल पहले हार्ट सर्जरी इंडिया में नहीं होती थी, बट जैसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इंडियंस ने किया, आज सबसे सस्ती हार्ट सर्जरी इंडिया में होती है। आप नोटिस करें, जब कोई भी चीज का माइंडसेट करते हैं, मैं सचिन तेंदुलकर जी का एग्जांपल लेता हूं। 18 साल की उम्र में उनको बॉल लगी थी, बॉल लगी तो बड़े सारे लोग घबरा गए, उनको खून आ गया। तब सचिन तेंदुलकर जी ने बोला नहीं, मैं खेलेगा, तो उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वहां पे प्रेजेंट हुआ। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए, आपको अरुंधति की कहानी पता होगी, जो उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, उनके दोनों टांगे कट गई थी, उसके बावजूद वो एवरेस्ट पे फतेह किया। तो कोई ना कोई एक कारण होता है और वो कारण बनता है आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से। आप मोदी केयर के अंदर आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं, आपको अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए कि कोई आपके माइंडसेट को हिला ना पाए। अगर कोई आपका माइंडसेट हिला पाता है तो आपका सिर्फ माइंडसेट है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है। अगर जितना आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को बिलीव करते जाएंगे, जितना आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को प्रमोट करते जाएंगे कि भैया मेरा अनवेवरिंग फोकस है, अनवेवरिंग, मेरे को जो कहते हैं ना, देखना है तो देखना है, चलना है तो चलना है, नो मैटर्स। जैसे घोड़ा होता है, घोड़े को ऐसे करते हैं, घोड़े के आसपास ऐसे लगा दिया जाता है, भैया सीधा सीधा चलना है। आज मोदी केयर में मेरा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है कि मैं मोदी केयर से करोड़पति बन के रहूंगा, और ये कंफर्म हो जाएगा, और सारे सपने मोदी केयर से मुझे पूरे होते दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इज द फर्स्ट पॉइंट कि सबसे पहले बिलियनियर और मिलियनियर बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। दूसरा पॉइंट है रिस्पेक्ट द सिस्टम। ये सिस्टम मैं आपको बताता हूं, 1945 से डायरेक्ट सेलिंग लीगलाइज्ड है यूएस के अंदर। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी नॉर्थ अमेरिका में, और मैं आपको बताऊं 1896 में सबसे पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी। 1896 से लेके 1845 तक लगभग 40 से 50 साल लग गए। 1945 तक लगभग 50 साल लगे उस इंडस्ट्री को लीगलाइज होने में, और आज 1945 से लेके 2021 तक 80 साल के आसपास हो गए हैं। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। कितनी मर्जी उल्टी सुल्टी अपने आइडियाज लगा लो, पर अगर जो इस सिस्टम को चुपचाप फॉलो करता जाएगा, उसकी चुपचाप ग्रोथ होती जाएगी। लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो रहा है? सबसे पहला सेल्फ यूज, ये इसके बारे में आप सारा जानते हैं। अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मान लो मैं मोदी केयर का एग्जांपल लेता हूं, कोई अगर आपने स्टेरिक्लिन यूज नहीं किया और कोई बंदा कहे सर मैंने आपसे स्टेरिक्लिन लिया था और मेरा पेट खराब हो गया, आप सोचो कि स्टेरिक्लिन से पेट खराब हो गया? आप अपने अपलाइन को फॉलो करोगे, सर स्टेरिक्लिन से पेट खराब हो गया। अपलाइन बोलता है अरे भाई स्टेरिक्लिन पोछा लगाने के लिए होता है। सेल्फ यूज इसलिए जरूरी है कि आप ऑन द स्पॉट कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, क्योंकि आपने प्रोडक्ट यूज किया है तो यू नो वेरी वेल, दैट इज द बेनिफिट ऑफ सेल्फ यूज। फिर कहते हैं खर्चा और चर्चा, जो चीज आपने यूज की उसको आपने शेयर करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर बिल्कुल आसान है, अगर आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसी के बारे में बताएं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो इनर पावर आपकी आएगी, उससे सामने वाले की ऊपर इंपैक्ट जाता है और प्रोडक्ट आपका जल्दी बिकता है। तो उसके बाद आप शेयर करें। शेयर करने के बाद जब आपका कस्टमर रेगुलर आपसे सामान ले रहा है, एक दो बार ले चुका है, फिर उसको स्पॉन्सर करें और उसको बताइए बिजनेस आप कर सकते हैं और लगातार आप बढ़ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेकंड पॉइंट है। पहला है माइंडसेट, नो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। दूसरा है रिस्पेक्ट द सिस्टम। सिस्टम क्या है? सेल्फ यूज, शेयर एंड स्पॉन्सर। ये तीनों चीजें 80 साल से बदली नहीं है और आगे भी बदलेंगी नहीं, ये ही चलेगा। तो चुपचाप इनको फॉलो करोगे तो अनकंडीशनल ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड कॉन्टिन्यूस ग्रोथ आपको आएगी। तीसरा पॉइंट है लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप की परिभाषा अलग अलग मानी जाती है, बट मैं अगर एक लाइन में डिफाइन करूं, वचन और कर्म,
आपके मैच करते हैं, आप लीडर। इन शॉर्ट, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे दुकान में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, अगर आपने जो बोला, कहते ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। भगवान बोलता है कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास है वो हमारी जुबान है, और जिस आदमी को अपनी जुबान की कदर नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो अपने घर वालों की भी रिस्पेक्ट करता होगा, अपने रिलेशनशिप की भी रिस्पेक्ट करता होगा, और अपनी टीम की रिस्पेक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि आप जो बोलो बिना सोचे समझे मत बोलो, जो बोलो वो पूरा करो, अदरवाइज मत बोलो। लीडरशिप इज दैट, एंड लीड बाय एग्जांपल। आप अपनी टीम से जो करवाना चाहते हो वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोल दिया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप प्रोस्पेक्ट ढूंढने जाते हैं, अगर आप कस्टमर ढूंढने जाते हैं, आप अपनी टीम के लीडर से बात कर रहे हैं, वो बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, इट मीन्स नॉट ए लीडर। इसका मतलब ये नहीं उसको छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, बट मेंटेन द डिफरेंस कि भैया डील किस हिसाब से करना है। तो लीडरशिप क्रिएट करना एक टैलेंट है, और इसमें थोड़ा सा दम लगता है। इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक दिन में नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, बॉडी एक दिन में नहीं बनती, मेंटल लेवल एक दिन में नहीं बनता, तो लीडरशिप भी एक दिन में नहीं आती। आपको कंटिन्यू अपलाइन की गाइडेंस में रहना पड़ता है, कंपनी के सिस्टम में रहना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग माइंड के सेट के साथ रहना पड़ता है, तो आप ऑटोमेटिक लीडरशिप की कैटेगरी में आते जाएंगे। तो अभी से आपको, जैसे मार्केट में जाते हैं, कस्टमर को देखें, पता लग जाएगा भैया लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। तो लीडरशिप क्वालिटी है तो उतनी केयर करें, नहीं है तो एज ए कस्टमर उससे डील करें, चलता रहेगा। बट हमने लीडर ढूंढने। चौथा पॉइंट है एग्रेसिवनेस। यस, एग्रेसिव होना चाहिए। कितना डोंट बी, अगर आप फर्स्ट मूवर नहीं बने हैं तो एटलीस्ट फास्ट मूवर बने। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं हरियाणा का फर्स्ट जीबीडी नहीं हूं, बट मैं हरियाणा का फास्टेस्ट जीबीडी, ये मुझे प्राउड है। 3.5 साल के अंदर मैं मोदी केयर का टॉप टाइटल सुरेखा मैम के आशीर्वाद से अचीव किया, जो कि नॉन जीटी बेल्ट में फर्स्ट है और पूरे हरियाणा में फास्टेस्ट है। और मैं अपने शहर का, मैंने अपने घर के बाहर ना बोर्ड भी लगा रखा है कि फर्स्ट जीबीडी ऑफ रोहतक, एटलीस्ट टेक द फीलिंग। कहते जो तुम हो, कम से कम लोगों को पता तो लगे तुम क्या हो। तो मैंने वो एटीट्यूड क्रिएट कर रखा है, भैया हम जो है उसके बारे में बताएं। एक अचीवमेंट हुई है, किसी दोस्त ने सलाह दी, भैया अपने घर के बाहर नाम प्लेट लिख दे, फर्स्ट जीबीडी ऑफ रोहतक, साल 2 साल में दूसरा बनेगा, कम से कम साल 2 साल तो फीलिंग ले लो। तो ये मैंने फीलिंग दी, अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया, फोटो लगाई, और ये लिखा कि भैया फर्स्ट जीबीडी ऑफ रोहतक, अगर कोई मोदी केयर में अपनी जिंदगी बदलना चाहे, जो भी बहुत सारी वर्डिंग्स लिखी वो मैंने लिखा, और उससे कुछ रिस्पॉन्स पॉजिटिव लोगों का आना भी शुरू हुआ है। तो आप एग्रेसिव जरूर रहो, एग्रेसिव काम करने में और प्रेजेंटेशन में, एवरीथिंग। मतलब ये आपने ध्यान रखना कि ये 4 पॉइंट हैं। अगर ये 4 पॉइंट आपने बिल्कुल आत्मसात कर लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी आपके मनपसंद ड्रीम्स पूरा करने में, मिलियनेयर एंड बिलियनेयर बनने। दिस इज द पावर। ये सेम फॉर्मेट है, 80 सालों से चल रहा है, नोबडी चेंज दिस फॉर्मूलाज। तो आप फॉलो करेंगे, मैं फॉलो करता हूं, और मैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूं। टाइप ऑफ चैलेंज, जब ये चीजें फॉलो करते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। कुछ चैलेंजेस होते हैं नेचुरल, कुछ होते हैं इंडस्ट्री वाइज, कुछ होते हैं कंपनी के, कुछ होते हैं पर्सनल। अब नेचुरल हुआ कि भैया कोरोना आ गया, हम ओपन मीटिंग नहीं कर पा रहे, ये नेचुरल है। तो नेचुरल है तो सबके साथ है, तो सबके साथ है तो थिंक, जो जैसे सोसाइटी चल रही है, जैसे मूवमेंट है वैसे मुड़ जाओ। फिर इंडस्ट्री का चैलेंज, यस 25 साल हो गए, आज हमारी गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर, क्या नाम है, इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है कंज्यूमर डिपार्टमेंट के साथ, तो अब हमें इसको पॉजिटिविटी और बढ़नी शुरू होगी। जो इंडस्ट्री का चैलेंज है वो सबके साथ है। तो इन चैलेंजेस में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो जब कंट्रोल नहीं है तो जैसा चलने दो, अपना काम करने दो। कंपनी वाइज, अब कंपनी वाइज कोई चैलेंज है ही नहीं। मोदी केयर एकमात्र कंपनी है जिसने 25 साल तक मोदी केयर में 25 साल तक डायरेक्ट सेलिंग को चलाया है, और फाउंडर मेंबर है आईडीएसए की, एंड डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया में फाउंडर है। और सुमीर मोदी जी हमारे गॉडफादर हैं, जो कि डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में लेके आए। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज होता है पर्सनल चैलेंज इज अ मेजर चैलेंज। ये ऊपर के 3 चैलेंज नहीं है, क्योंकि मोदी केयर हमारे कंसल्टेंट से बहुत प्यार करती है। मोदी केयर लगातार प्रोडक्ट लॉन्च करती जा रही है, पिछले 5 साल का 1000% की ग्रोथ रेट है, लगातार 2 से 3 लाख कंसल्टेंट मोदी केयर में ज्वाइन होते जा रहे हैं। तो कंपनी वाइज हमें कोई चैलेंज नहीं है। नेचुरल और इंडस्ट्री चैलेंज और सबके साथ है, तो 2 चैलेंज तो सबके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चैलेंज हमारा पॉजिटिव है, वो चैलेंज है ही नहीं। अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है पर्सनल। अब पर्सनल में क्या क्या होता है? पर्सनल चैलेंज में जब पर्सनल ग्रोथ लानी होती है, तो पर्सनल ग्रोथ आती है सबसे पहले फेलियर जरूरी है। मैं आपको एक
लाइव स्टोरी सुनाता हूँ। यूएस के अंदर इंडिया का एक पर्सन था, सुबर्णम के नाम से उसका नाम था, सुबर्णम, आगे पूरा नाम मुझे नहीं पता। उस बंदे ने 2000 के अंदर एमबीए करके यूएस से शिफ्ट हो गया, वॉल स्ट्रीट के अंदर उसने काम किया, करोड़ों और रुपए कमाए। पहले उसने बीकॉम किया टॉप क्लास, फिर उसने एमबीए किया टॉप क्लास, फिर उसको टॉप क्लास कंपनी में नौकरी मिल गई, फिर उसने वॉल स्ट्रीट में पैसे लगाए। पैसे लगाने के बाद जब वॉल स्ट्रीट शेयर मार्केट डूबी, शेयर मार्केट जब 2008 में डूबी तो उसका लॉस हो गया। लॉस होने के साथ साथ उसने क्या किया, सुसाइड कर ली। जब पुलिस वालों ने देखा कि इसके खाते में कितने पैसे पड़े हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव करोगे उसके खाते में $1 मिलियन अवेलेबल था। $1 मिलियन का मतलब है इंडियन रुपीस के हिसाब से 7 से 8 करोड़। अब उसके खाते में 7 से 8 करोड़ था, बट उसके सुसाइड का कारण क्या था कि उसने फेलियर आज तक नहीं देखा था। उसने लगातार अचीवमेंट करता गया, जिंदगी का पहला फेलियर आ गया और हार मान गया। अब मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरी जिंदगी में 3-4 बार फेलियर आए, बट मैं फिर से ओपन हुआ। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए फेलियर जरूरी है। जब भी आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज आता है पर्सनली, सबसे बड़ा पर्सनल चैलेंज आता है फैमिली का, दूसरा पर्सनल चैलेंज आता है अपना खुद का, कि हमारा माइंडसेट क्या होता। जब भी आपके लाइफ में कोई फेलियर आए तो उसको भगवान की ब्लेसिंग समझो कि भैया ये आपको कुछ उठाने के लिए आया है। तो फेलियर जरूरी है, ये अपना माइंडसेट रखें। फिर आप क्या करें, स्वोट एनालिसिस करें अपना खुद का। स्वोट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जाने। मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, मेरी पावर्स क्या है। मैं ईमानदार हूं, मैं मेहनती हूं, मैं प्रोडक्ट की नॉलेज रखता हूं, मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूं, मैं क्या नाम है टीम के अंदर लाइजनिंग अच्छे तरीके से कर सकता हूं, मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, मेरा पीपीटी बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को जाने, फिर अपनी वीकनेस को जाने कि भैया मेरे पास टाइम कम है, या मेरे को बोलना नहीं आता है, या मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। तो सबसे पहले अपने बारे में जाने कि आपकी पावर्स क्या है, फिर जाने कि आपकी वीकनेस क्या है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपनी वीकनेस को प्रमोट कर सकते हो। जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी वाइफ को इंग्लिश आती है, तो कोई भी इंग्लिश का प्रोस्पेक्ट है तो मैं कहूंगा रिचा जी आप इनको थोड़ा इंग्लिश में समझाएं। तो इस बिजनेस के अंदर हम अपनी वीकनेस को प्रमोट कर सकते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे डाउनलाइन को इंग्लिश आती है, सर आप बताएं, मेरे अपलाइन को इंग्लिश आती है, आप बताएं। तो पहले तो आप पावर को जाने, वीकनेस को जाने, फिर अपॉर्चुनिटी को जाने। भाई पिछले 5 साल से आप कोई भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर 5 साल मोदी केयर पार्ट टाइम करते तो शायद उससे ज्यादा आगे निकल जाते। ये मोदी केयर का 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई भी आदमी, कोई भी कंसल्टेंट जिसको मोदी केयर में 5 साल सिस्टम से काम करते हुए उसकी एवरेज इनकम 5 लाख रुपए होती है। क्या आप पिछले 5 साल में अपनी नौकरी करते हुए, अपनी दुकान करते हुए 5 लाख कमाया है? आपको अपॉर्चुनिटी चेक करनी है। फिर आपने करना थ्रेट, डर है। आपको डर किस चीज का है? भैया आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपने 2-3 हजार का घर का सामान लिया, कहीं लुट तो नहीं जाओगे आप? आपको डर तो नहीं लग रहा भैया महंगा सामान तो नहीं लिया मैं, ये डर तो नहीं लग रहा? ये चेक करो। ये पर्सनल ग्रोथ के लिए स्वोट एनालिसिस सबसे मस्ट है। ये चेक करने के बाद आपके अंदर पावर आना शुरू हो जाएगी। आप अपने अपलाइन, अपने मेंटर से बात करो, सर मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, कैसे कैसे मैं बढ़ाऊं, कैसे कैसे घटाऊं। तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस, आपकी पावर, आपकी एनालिसिस, आपका लगातार चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, टीम बढ़नी शुरू हो जाएगी। और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक चीज और है डियर, मैंने नीचे लिखा है कि मरना सीखो। आप सोचोगे यार ऐसी बातें ना करो, डर लगता है, कोरोना चल रहा है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि शरीर से नहीं मरना है, मन से मरना सीखो। अपने 24 घंटे में से कम आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा आप अपना फोन साइड में रख दो, आप अपना लैपटॉप साइड में रख दो, आप अपने घर वालों से दूर हो जाओ। एक कमरा, एक कोना ऐसा रखो जहां पे बोलो भाई 1 घंटा उनके होने या ना होने का फर्क ना पड़े। उस टाइम के दौरान आप विजुलाइज करो कि आप जिंदगी में चाहते क्या हो, उस ट्रैक पे चल रहे हो या नहीं चल रहे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मरना नहीं आया ना तो आपको जीना नहीं आएगा। लोग 24 घंटे काम करते हैं, कोई भी सक्सेसफुल इंसान 24 घंटे काम नहीं करता। 80% टाइम प्लानिंग में लगता है, 20% टाइम एग्जीक्यूशन में लगता है। और लेबर क्लास उल्टा करती है, 80% टाइम एग्जीक्यूशन में, 20% प्लानिंग। और सक्सेसफुल पीपल 80% टाइम प्लानिंग में लगाते हैं और 20% एग्जीक्यूशन में, क्योंकि वो मरना सीखते हैं। जो प्लानिंग कर रहे होते हैं वो बिल्कुल एकांत में करते हैं, भैया मुझे जो चाहिए मेरे को उस पर फोकस करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मरना जरूर सीखें। फिर पर्सनल ग्रोथ में क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में होता है आईक्यू, ईक्यू, ये आपने सुना होगा। आईक्यू का मतलब, क्वोशेंट का मतलब होता है शब्दकोश। इंटेलिजेंट का मतलब आपकी इंटेलिजेंसी, कि आपकी इंटेलिजेंसी का शब्दकोश क्या है, ये सबने सुना होगा। इसका तो आईक्यू बहुत तेज है भैया, ये तो बहुत तेज आदमी है, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस करता है।
मैं आपको अगली बात करना चाहूंगा EQ और SQ के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, IQ से आप टीम बना तो लोगे, पर उसके अंदर आपने इमोशनल शब्दकोश नहीं डाला तो टीम मेंटेन नहीं कर पाओगे। EQ कि आपके कोई अचीवमेंट्स आ रही है, जैसे अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमारी टीम में भी एक हमारे डायरेक्टर हैं जो हरिद्वार रहते थे और उनको कुछ टीबी हुई, पता नहीं क्या कुछ बीमारी हुई और अचानक उनको हार्ट अटैक आया और मर गए। तो आई एम प्लानिंग फॉर देम कि एक जूम मीटिंग करें, उनको दी जाए। दिस इज कॉल्ड इमोशनल क्वेश्चन, कि आप अपनी टीम से कनेक्टेड रहें इमोशनली। IQ से टीम बनेगी, EQ से टीम रुकेगी, और SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आपकी आध्यात्मिक पावर, आपका आध्यात्मिक शब्दकोश, इससे आपकी टीम बढ़ेगी। ये तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। दिस इज कॉल्ड पर्सनल ग्रोथ। मैं SQ के बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगा। आपने IQ EQ सुना होगा, बट मैं SQ की बात करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपने साउथ इंडियन फिल्म देखी होंगी। उस फिल्मों में क्या आता है कि भैया कोई आदमी मर गया, स्वर्ग में उसको कहते हैं भैया ये तो बहुत अमीर आदमी था, पैसे ले लो, इसकी जिंदगी दे दो। तो स्वर्ग में लोग बोलते हैं कि भैया, यमदूत बोलते हैं कि यहाँ पे भैया पैसे नहीं चलते, यहाँ पे पुण्य चलते हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है, लाइफ में भी फैक्ट है। आपका जितना SQ लेवल बढ़ेगा, आपका जितना स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, उतनी आपकी टीम अंदर से स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी उनके अंदर ट्रांसफर हो रही है। डेफिनेटली इस बात है। SQ अपना स्ट्रांग करे, और वो SQ तब आपका स्ट्रांग होगा जब आप मरना सीखोगे। अगर 1 घंटे का टाइम आप अपने लिए देना शुरू करें, आप सुबह 4 बजे पार्क चले जाओ, ये कमरे में चले जाओ, एक बंद कमरे में चले जाओ, अब लॉकडाउन अपनी छत पे अकेले चले जाओ, उसके बाद आत्म कहते ना एनालिसिस करो कि भैया मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, मैं किस ट्रैक पे चल रहा हूँ, सही चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ। तो ये चीजें, सारी चीजों को नोटिस करते हुए आप अपना SQ जरूर बढ़ाएं। मैं IQ EQ SQ इसके ऊपर पूरे 2 घंटे का भी मैं आपको प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, डिटेल नॉलेज दे सकता हूँ, बट आज टाइम शॉर्ट है तो मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूंगा कि IQ EQ SQ अपने अंदर डेवलप करें ज्यादा से ज्यादा। अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से इसके बारे में गाइडेंस लें कि भैया ये चीज बढ़ेगी। IQ से मैं फिर बोलना चाहूंगा, IQ से टीम बनेगी, EQ से टीम टिकेगी, और SQ से टीम बढ़ेगी। मतलब लगातार बेस बढ़ता चला जाएगा, बेस ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा। ये वो इंटरनल। अब एक्सटर्नल की बात करते हैं, आउटलुक, आप कपड़े कैसे पहनती हैं, हेयर स्टाइल कैसा है, मतलब कि बाल ज्यादा लंबे तो नहीं है, ज्यादा छोटे तो नहीं, ये सारी चीजें मेंटेन करनी है अपने। लैंग्वेज कैसी है आपकी, आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ड्रेसिंग सेंस कैसा है आपका, कैजुअल लेते हैं हर जगह या आप फॉर्मल में भी यूज करते हैं। गेस्टर्स कैसे हैं, प्रेजेंटेशन करते वक्त आप अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं। पोस्चर्स, जब आप किसी से मीटिंग करने जाते हैं बैठते कैसे हैं, हाथ लेफ्ट घुमाते हैं, राइट घुमाते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं, उसके ऊपर डेवलप करो। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेजेंटेशन स्किल से मुझे याद आया, मेरा यूट्यूब चैनल हरीश दुरेजा के नाम से। मैं सच बताऊं, जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला, मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब चैनल ओपन कैसे होता है। मेरा जीजा जी ने यूट्यूब चैनल बनाया, मेरी टीम ने प्रेजेंटेशन बनाई, एक टीम ने मेरी वीडियो बनाई, और एक ने भैया एडिटिंग कर दी। मैं कुछ कुछ वीडियो डालते रहता था। पर लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ तो सुरेखा मैडम ने मुझे पुश किया, बेटा आप यूट्यूब करो, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ाओ, और बहुत अच्छे तरीके से करो। आज 3,500 यूट्यूब पे मेरे फॉलोवर हैं, और मुझे आज भी याद है सुरेखा मैडम ने फर्स्ट पोस्टर खुद भेजा था कि बेटा ये ले और आप लगातार आगे बढ़ो। और उसके बाद कहते हैं ना, अपलाइन सिर्फ रास्ता दिखाता है, और उसके बाद लगातार ग्रोथ आनी शुरू हो गई। तो मैं ये बताने का पर्पज ये है कि जिन्होंने मेरी यूट्यूब की वीडियो देखी, जो मेरे पुराने दोस्त थे, कह रहा यार हरीश तेरी बोलने की कला बहुत तेज हो गई है। मैं कहा भैया प्रैक्टिस की है, मेरे अपलाइन जैसे बोलते हैं, मेरे मेंटर जैसे बोलते हैं, मैं वैसे करता जा रहा हूँ, लगातार बढ़ता जा रहा हूँ। तो दीज आर द एक्सटर्नल ग्रोथ, दीज आर द पर्सनल ग्रोथ। अब लोग हैप्पी होते हैं जब मैं स्टेज पे होता हूँ, जब बोलता हूँ, तो लोगों को एक फीलिंग आती है यार हरीश जी जैसा बनना है। अब मुझे, जैसे मैं जब शुरू में आया था तो मैं सुरेखा मैडम से बहुत जलता था। मैं कहता था सुरेखा मैडम मुझे आपकी तरह बनना है, क्योंकि लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपका मान सम्मान ज्यादा करते हैं। तो मैडम ने बोला बेटा हरीश, लोग तेरा भी मान सम्मान करेंगे, तू लगातार इंप्लीमेंट पे ध्यान रख, इंप्लीमेंट पे ध्यान रख। और मैं लगातार इंप्लीमेंट पे ध्यान करता जा रहा हूँ, लगातार मैं स्किल्स बढ़ाता जा रहा हूँ। आज वही चीजें मेरे साथ में होती जा रही है। अब मुझे फीलिंग आ रही है कि मैडम का एक एक वचन सत्य होता जा रहा है। फील्ड वर्क से पहले कुछ बने। जब भी आप काम करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर बने। बनना क्या है, किसान बनो। किसान बनने के लिए क्या करना है कि लगातार कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा बीज डालो, जो उग गया वो आपका। आप ये माइंडसेट भी रख सकते हैं। दूसरा लेबर, आप कोयले की खान में जाते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, आपको ये नहीं पता एक दिन में डायमंड मिलेगा, 2 दिन में मिलेगा, 1 महीने मिलेगा, 1 साल मिलेगा। तो लेबर माइंडसेट कर ले अपना। राजा किंग वाला माइंडसेट कर ले कि राजा अकबर के 9 रत्न थे, पूरा भारत का सम्राट था वो। उसके बाद उसको 9 रत्न ढूंढने में कई साल लग गए। तो आप ही सोचो कि मुझे भी भाई 14 जीबीडी ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो राजा वाली फीलिंग रखो आप। जोहरी सुनार, आपका IQ, आपका EQ, आपका SQ इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक नजर में पहचान जाओ ये बंदा जीबीडी बनेगा और ये बंदा लीडर है। तो ऐसी नजर रख सकते हो आप।
आप कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा, और अगर ये नहीं बनते तो भगवान बन जाओ। भगवान कैसा होता है? भगवान किसी को कुछ कहता है, जो जैसा करे करे, अपना फर्ज निभाओ। सूर्य भगवान क्या करता है? कोई सोए कोई जागे, मुझे उठना है। आप अपनी मीटिंग करते जाएं, अपनी प्रेजेंटेशन करते जाएं, अपना ग्रोथ करते जाएं, अपना शो पीवी करते जाएं, सारे काम करते जाएं, और एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो फील्ड वर्क में जाने से माइंडसेट रखिए, आप बनना क्या चाहते हैं। सक्सेस सीक्रेट ऑफ हरीश द्विवेदी। मेरा सक्सेस सीक्रेट क्या है? मैं 3 कंपनी, जब एमबीए की मैं कोचिंग लेता था तो मैं पढ़ता था, तो उसमें 3 कंपनियों की पंचलाइन आई थी। विप्रो कंपनी का था अप्लाइंग थॉट्स, कि जो विचार आए फटाफट इंप्लीमेंट कर दो। मैं ऐसे ही करता था। मेरी टीम में जो आइडियाज आए मैं फटाफट ये करें, हाँ जी करते हैं, करके देखते हैं, रिजल्ट आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक दिन का कंपटीशन निकाला था, अभी तो कोरोना टाइम है, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने एक दिन का कंपटीशन निकाला था, जो जितनी ज्यादा मीटिंग्स करेगा विद डेमो की फोटो मीटिंग करेगा, जितनी ज्यादा मीटिंग करेगा वो जीबीडी के साथ, उस टाइम में क्राउन था, क्राउन के साथ लंच करेगा प्लस मूवी की टिकट फ्री। एक दिन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन के अंदर मेरी टीम, उस टाइम तो टीम थोड़ी छोटी थी, एक दिन के अंदर 150 से 200 मीटिंग होगी मेरी। उस दिन का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने खुद 16 मीटिंग की थी। मैं सुबह 5 बजे 5 मीटिंग तो पार्क में करके आया, दिन में 10 मीटिंग करके आया, उसके बाद 5 मीटिंग में लेट नाइट 11 बजे तक करके आया। मतलब उस दिन का रिकॉर्ड है कि 16 मीटिंग मैंने एक दिन में की। एक डेमो दिखाना, मीटिंग की कंडीशन देखिए, एक डेमो दिखाना है तो ये मीटिंग मानी जाएगी। तो उस दौरान हमारे बहुत सारे लीडर ऐसे ज्वाइन हो गए कि आज वो डायरेक्टर एसईडी तक बन चुके हैं। तो मैंने अप्लाइंग थॉट्स किया। फिर एक ग्रोथ इज लाइफ, हर उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ करनी जरूरी है। तो कहते हैं ना, आपने एक टाइटल लिया फिर ग्रोथ करो। कोई भी टाइटल में 6 महीने से ज्यादा आपको हो गया है तो आप कहीं ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भैया, फटाफट आगे ध्यान दो। 6 महीने से ज्यादा एक टाइटल में मत टिको, आप कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करते जाओ। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। फिर रतन टाटा जी ने बोला है, आइडर टेक द राइट डिसीजन, आप सही डिसीजन लें, और टेक द डिसीजन मेक देम राइट। क्योंकि मैं मोदी केयर में बाई चॉइस आया हूं, बाई चांस नहीं आया हूं। तो भगवान की कृपा थी, मेरा IQ S2 ठीक था, तो मैंने डिसीजन अच्छा लिया और उसको राइट बनाया। और आज मैं गुड फीलिंग करता हूं, एक प्राउड मोमेंट वाली फीलिंग आती है कि आज मैं सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बन चुका हूं। और मेरी जिंदगी का पर्पज है लिव लाइफ 200%। जिंदगी के सारे मजे भी लेने हैं, और कहते हैं ना, भगवान का नाम, अपना SQ भी स्ट्रॉन्ग रखना है। और ये मेरी ड्रीम कार है दोस्तों। मेरी टीम में कारें आ चुकी हैं, आपने देखा होगा। इसमें मैं थोड़ा चिकना लग रहा हूँ और इसमें थोड़ी दाढ़ी है। ये दाढ़ी का मेरा संकल्प है। मेरे YouTube चैनल पे वीडियो नंबर 95 उस पर मैंने संकल्प डाल रखा है कि मैंने ये कब तक दाढ़ी रखनी है। तो ये मेरी ड्रीम कार है। 101वीं कार हमारी टीम में आएगी, बहुत जल्दी आएगी, और मर्सिडीज आने वाली है। इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलर, ये मेरे पर्पस है। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर प्लस इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलर। मोदी केयर अब इंटरनेशनल होने जा रही है, तो ये पर्पस अपने अपलाइन और मेंटर की गाइडेंस में मैं बहुत जल्दी पूरा करने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक कलरफुल पिक्चर है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। डाउनलाइन ऑलवेज हैप्पी टू रिकॉग्नाइज हिज ग्रेट अपलाइन। मैं सुरेखा मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसमें देखो मेरी हैप्पीनेस कुछ ज्यादा दिख रही है, क्योंकि हम अपने अपलाइन का, अपने मेंटर का, निशान जी का, सुरेखा मैम का, दोनों का तहे दिल से हम बहुत अच्छा वेलकम कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मोदी केयर ने NSDC के साथ एक सर्टिफिकेट लॉन्च किया है स्किल इंडिया के तहत, और ये मैंने पास कर लिया हरीश द्विवेदी। अब डायरेक्ट सेलिंग लीगलाइज हो चुकी है, गवर्नमेंटाइज हो चुकी है। आप गवर्नमेंट के तरीके से इसको, मतलब अब आप एक लीगल डायरेक्ट सेलर है गवर्नमेंट की नजरों में। ये जो नीचे लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डालें और आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि हरीश द्विवेदी ऑथराइज लीगल डायरेक्ट सेलर। ये पिक्चर मुझे बहुत दिल को छूती है। जितने भी दोस्त आज देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी के बाप को देख के आपका बच्चा आपका पैर पकड़े कि पापा आप भी मोदी कर लो, उससे पहले आप ही मोदी कर ले। ये एक दिल को छूने वाली पिक्चर है। मुझे जब ये पहली बार देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मेरे बच्चे ना कहें उससे पहले मैंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया और मैं सक्सेसफुली कर रहा हूँ। थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मिस्टर समीर सर, सुरेखा मैम, मोदी केयर मैनेजमेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। Over to you, ma'am. Thank you so very much. This is really fantastic. Wow, amazing. तुम दोनों को इतनी, कहते हैं ना, डिटेल में तुम्हारी लाइफ सक्सेस स्टोरी सुनने का मुझे मौका मिला, एंड रियली आई एम सो हैप्पी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सफलता तुम लोगों ने पाई है, इतना राइट माइंडसेट पाया है, बहुत सही डायरेक्शन में हो, और बहुत सारे आज हरीश अच्छे लेसन तुमने सिखाए हैं, ऋचा जी आपने सिखाए हैं। इट्स रियली अमेजिंग। जो कि 2-3 बातें जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। एक तो तुम दोनों के बारे में मैंने देखा है, तुमको कंप्लीट मैन और कंप्लीट वुमेन बनने पे तुम लोगों का फोकस है।
मतलब एक ये कहते हैं ना ओवरऑल ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि खाली पैसा कमाना है, पैसे के पीछे भागना है, सब कुछ करना है। एक अच्छा बेटा बनना है, एक अच्छा फादर बनना है, एक अच्छी मदर बनना है, एक अच्छा कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग बनना है, और व्यक्तित्व के विकास पर फोकस करते हुए अपना ये गोल अचीव करना है। एक तो ये तुम्हारा मंत्र है जो मैं बहुत पर्सनली क्लोजली जानती हूँ, और उसको आज तुम बहुत अच्छे से बता पाए कि हाँ दिस वर्क्स, डेफिनेटली ये वर्क करता है, और इसको आज तुम बहुत अच्छे से सिखा पाए। दूसरी बात मुझे जो आज की बहुत अच्छी लगी वो IQ, EQ एंड SQ, कि भैया टीम बनेगी IQ से पर टिकेगी EQ से, जब आप उनसे इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर पाओगे, और बढ़ेगी SQ से, जब आप अनकंडीशनल लव करोगे, जब आप अनकंडीशनली सपोर्ट करोगे, तो टीम आपकी बढ़ेगी। तो ये तीनों चीजें डेफिनेटली आई बिलीव कि मैक्सिमम नेटवर्कर ने ये वाली बात पहली बार सुनी होगी, जो तुमने शुरू में प्रॉमिस किया था कि कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो पहली बार मिलेंगी। करते सब हैं, देखो जितने भी लोग मोदी केयर में सक्सेसफुल हैं वो यही सब करके सक्सेसफुल हुए हैं, पर जब उसको शब्द मिल जाता है तो सिखाना आसान हो जाता है डाउनलाइन को। हम नहीं तो बन के दिखा सकते हैं, हमें देखने में लोगों को सालों लग सकते हैं, वो हमें नोटिस करने में लोगों को सालों लग सकते हैं, पर जब हम उसको शब्द इस तरीके की LDP में जब उसको शब्द दिए जाते हैं तो अब लोगों को पता है कि भैया इंटेलिजेंस काम में लो। और इंटेलिजेंस का मतलब ऐसा नहीं है हमें किसी कोई साइंटिस्ट होना है, हमें कोई बहुत समझदार व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इतना समझदार होना चाहिए कि जो रिसोर्स अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, उन सारे के सारे रिसोर्सेज का पूरा फायदा उठा सकें। इतना इंटेलिजेंट तो इस बिजनेस में हर किसी को होना ही चाहिए, जो तुम दोनों हो और ढंग से एक्सप्रेस कर पाए। फिर मुझे तुम लोगों का डेफिनेटली बहुत एक सबसे पहला बहुत बिगनिंग में तुमने एक चीज सिखा दी थी, अनवेवरिंग फोकस। जब अनवेवरिंग फोकस होता है, हम इधर उधर की बातों में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाते, खो नहीं जाते, तो हम सक्सेसफुल होते हैं। वो अनवेवरिंग फोकस डेफिनेटली मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी PPTs डेफिनेटली अच्छी हैं, तुमने इस अपने प्रेजेंटेशन पर, अपनी ट्रेनिंग पर मेहनत करी है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ट्रेनर, जब कोई प्रेजेंटर होमवर्क करके आता है, मेहनत करके आता है। देखो मेहनत हर हाल में दिखती है, जब आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला है, उस समय उसके साथ जस्टिस करना, अपने उस पोजीशन को जस्टिफाई करना, उसको ग्लोरीफाई करना खाली शब्दों में नहीं हो सकता, वो मेहनत से दिखता है, जो तुम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई तुम लोगों के रिचा के ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की फोटोग्राफ्स, मुझे सब कुछ पता है, पर जब मैं यहाँ देख रही थी तो दिल को अच्छा लग रहा था कि देखो लाइफ की, अभी तो कितने छोटे हो तुम दोनों, पर मोदी केयर के साथ जिस राइट एटीट्यूड के साथ लाइफ में जो आगे बढ़ रहे हो, तो एक ठीक ठाक तुमने अपनी लाइफ का कुछ कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है। और मैं तुम लोगों को फेसबुक पर देखती हूँ, अपने बच्चों के साथ डांस कर रहे होते हो, फॉलो कर रहे होते हो, जो तुमने 1 घंटा खुद के साथ बिताने का बताया कि चाहे पार्क में जाओ। मैंने देखा अभी रिसेंटली, मैंने तुम्हारी एक फेसबुक देखा था, फेसबुक लाइव की, सुबह सुबह पार्क में खेल रहे थे तुम और बच्चे, सेफ्टी के साथ, खाली तुम ही लोग थे और कोई नहीं था उस पार्क में। तो ठीक है, मतलब दिस इज परफेक्ट कि हम बिजनेस भी करें, और ये मोदी केयर पूरा मौका देता है कि आप भैया टाइम फ्रीडम आपके पास है, आपको सुबह सुबह कोरोना काल में भी मास्क लगा करके अपना स्कूटर उठा करके कहीं नौकरी पे जाने की जरूरत नहीं है, हम हमारी मर्जी के मालिक होते हैं। ये तुम अपने फेसबुक उस पर भी अच्छे से सिखा पाते हो। और मैंने एक बात और देखी है हरीश तुम्हारे लिए, कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ये बात की कि सुरेखा मैम मेरे को आपसे बहुत जलन होती है। तो मुझे याद है मैंने तुम्हें जवाब दिया था कि बेटा माँ से क्या जलना, पहला जवाब मेरा ये था कि बेटा माँ से क्या जलना, माँ तो माँ है, माँ से क्या जलना, अब तुम्हें बस ये करना है कि माँ जैसा बनना है, तुम्हें मेरे जैसा प्यार चाहिए तो मेरे जैसे सफलता पाओ और लोगों को प्यार दो, उनकी सक्सेस का टूल बनो। जो मैंने तुमसे बात की थी वो ये था कि उनको सक्सेसफुल बनने में जब टूल बनोगे, तुम उनका औजार बनो। जब हम अपनी टीम का औजार बन जाते हैं तो वो हमें इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर के हीरे को तराशने के लिए। वो औजार जब हम बनते हैं तो प्यार मिलता है, नहीं तो कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। देयर आर नो फ्री लंचेस। पर जैसे ही अपलाइन डाउनलाइन के लिए औजार बन जाता है और प्रिंसिपल पे बिजनेस बेस करता है, मैंने हमेशा हरीश तुमको ये बात सिखाई है, प्रिंसिपल पे बिजनेस बेस करो, प्रिंसिपल पे बिजनेस बेस करो। जब प्रिंसिपल पे बिजनेस बेस करते हैं तो हमें लव एंड रिस्पेक्ट मिलती है। तो मैं कहूंगी खूब जलो, मुझसे खूब जलो, और जितनी जलन बढ़ती जाए, जलना बुरा नहीं है, कुड़ना बुरा है। और जलन और कुड़न में क्या अंतर होता है? जब जल करके हम एक्शन कर देते तो जलन जो है सक्सेस में बदल जाती है, और जलने के बाद अगर हम एक्शन नहीं करते तो वो कुड़न में बदलता है। तो जलते जाओ, एक्शन करते जाओ, कुड़ना मना है, जलना बिल्कुल है ना अलाउड है। जलो और खूब तरक्की करो, ये टशन होना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, हर एक नेटवर्कर, जो जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्कर है ना, उनमें एक हल्का सा ये ना मैं वाला टच होता है, और होना भी चाहिए। अगर हम खुद को प्यार नहीं करें, अगर हमें सेल्फ लव नहीं है, अगर हमारा वो स्वाभिमान वाला अकाउंट बिल्कुल खाली है ना, तो हम नेटवर्कर बन नहीं सकते।
हमें डेफिनेटली वो टशन होना चाहिए कि भैया हूँ मैं भी कोई चीज हूँ, जहां से मैं खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से लग जाती है, क्योंकि ये तो सच है। एक नेटवर्कर को कोई बनी बनाई लाइन तो देता ही नहीं है। सही बात हमें है। हमें तो सबको अपनी लाइन खुद ही बनानी पड़ती है। तो जब हमें लाइन खुद ही बनानी है, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से हमारी लाइन शुरू होती है, तो क्यों नहीं अमिताभ बच्चन वाला हमारा एटीट्यूड हो, जो एटीट्यूड तुम में है। और डेफिनेटली ये काम आ रहा है, अच्छी टीम वर्क कर रहे हो, पूरे टीम को साथ लेकर के चलते हो। जो तुमने एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करी, मैंने देखा तुम्हारी टीम एक साथ सबके सब लोग सूट पहन करके, वेस्टर्न, सारी की सारी लेडीज वेस्टर्न सूट पहन के, तुम कई बार यूनिफॉर्म जैसे में नजर आते हो, बहुत सारे टीम टास्क कर रहे होते हो। और मुझे बड़ा पसंद आया ये जो तुमने एक दिन का चैलेंज पूरी टीम को दिया कि जी पूरी टीम में जो सबसे ज्यादा मीटिंग करेगा उसको है ना क्राउन के साथ लंच मिलेगा। ये देखो छोटे छोटे से आइडियाज हैं जो तुमने आज की मीटिंग में दिए हैं। अगर कोई ध्यान से इन आइडियाज को, जो तुमने बताया ना अप्लाइड थॉट्स, जैसे ही अब तुमने विचार दिया कि हाँ भैया जो सबसे ज्यादा मीटिंग करेगा उसको क्राउन के साथ लंच है। अब अगर ये हमारे लोग जिन जो आज सुन रहे हैं वो अगर इसी एक थॉट को अप्लाई कर लें कि चलो अपन भी अपनी टीम में ये देख करके देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा मीटिंग करेंगे या जो 5+ मीटिंग करेंगे, चलो सबसे ज्यादा तो फिर लॉटरी की बात हो जाती है, जो 5+ मीटिंग करेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, एक मोदी केयर ने मलेशिया से एक ट्रेनर हायर किए थे, मिस्टर कोलिन हु। वो आए और किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में करते थे, यहाँ पे ट्रेनर की तरह आए। तो कहने हमें मोदी केयर से आया खबर आई कि भैया आप कोलिन हु आ रहे हैं और आप उनको अपनी होम मीटिंग में लेके जा सकते हो। और सारे हिंदुस्तान में उन्होंने 3-4 दिन एक सिटी में रहे, 3-4 दिन एक सिटी में रहे, पूरे महीने भर का उनका टूर था। और उनको होम मीटिंग, उनको था कि मुझे हिंदुस्तानियों को होम मीटिंग सिखानी है। तो इस इरादे से हमें कहा गया कि भैया कोलिन हु जी आपके साथ मीटिंग में चलेंगे, मीटिंग बिल्ड कीजिए। हमने कहा ठीक है। मेरा हमेशा से तरीका रहा है कि अगर मुझे कोई भी लेवल अचीव करना है तो मैं दिन में 15, 16, 20 मीटिंग भी कर सकती हूँ। एक मीटिंग में शुरू में जाऊंगी, दूसरी मीटिंग में बीच में जाऊंगी, तीसरी मीटिंग में एंड में जाऊंगी। और इस तरीके से वो पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे 2 रनवे पे बहुत सारे फ्लाइट टेक ऑफ करा देता है, वैसी मैं करती थी। मैंने ली उस दिन की 20 मीटिंग बुक कर ली कोलिन हु सर के साथ की। अब वो 8, 10, 15 दिन से वैसे भी इंडिया में टूर कर रहे थे, इंडिया की सड़कों पर उनकी गाड़ी चली रही थी। तो उनको समझ में आ गया था कि भैया इंडियन से अच्छा कोई नहीं होता, इंडियन से ज्यादा मेहनती कोई नहीं होता। और उस दिन जब वो 20 मीटिंग कराई हमने उनसे, फिर रात को डिनर के वक्त जब पिज्जा हट पे बैठे तो अपना पसीना ऐसे पहुंच रहे थे, कहते मैंने जिंदगी में इतना काम कभी नहीं किया। दैट्स दी सीक्रेट। मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में आपको रोज 15 मीटिंग करनी है, पर अगर करने पे उतर आओ तो आप 15 मीटिंग कर सकते हो। तो एक नेटवर्कर को ना अपने पर उतरना आना चाहिए। देखो जब नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी बड़ी सक्सेस मिल सकती है जो कहीं और मिल नहीं सकती, तो फिर उस बड़ी सक्सेस के लिए, उस परमानेंट इनकम के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, ये मर्सिडीज बेंज के लिए, इस दाढ़ी को कटवाने के लिए कौन सा काम है जो हम कर नहीं सकते। तो ये वाला एटीट्यूड जो है, मुझे खुशी है आज तुम अपने प्रेजेंटेशन में, मैं चाहूंगी लोगों ने, मैं उम्मीद करूंगी लोगों ने इसको ध्यान से देखा हो, नहीं तो दोबारा देख सकते हैं। ये थोड़ा सा टशन, ये थोड़ा सा एटीट्यूड, ये थोड़ा सा ये ना, अब ये सेल्फ लव जो तुम आज प्रोजेक्ट कर पाए हो, ये सब अगर लोग अपनी जिंदगी में उतारेंगे, ये छोटे छोटे से जो टिप्स तुमने दिए हैं ये लोग इसको अपनाएंगे, तो आज का सेशन डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ा लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तुम्हारे सभी अपलाइंस को धन्यवाद देते हुए, समीर मोदी जी को धन्यवाद देते हुए जिन्होंने तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग किया। तुमने बताया कि तुमने जब पहले ज्वाइन किया था तो तुम्हें कॉर्पोरेट कल्चर नहीं मिला। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो खुद कॉर्पोरेट होते हैं। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट कोई और नहीं होता, हमारे यहाँ हम कॉर्पोरेट होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो ये नहीं कहते मैं एक नेटवर्कर हूँ, जो ये कहते हैं मैं एक इंडस्ट्री हूँ। हम सबको अपने आप में अपने आप को एक इंडस्ट्री मान के चलना है। ये जो शरीर है ना, ये जो हमारी आत्मा है, ये जो हमारा दिल है, ये जो हमारा मन है, मस्तिष्क है, जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, जो हमारी जबान है, जो सुनने की, बात करने की शक्ति है ना, ये सब हमारे एक एक डिपार्टमेंट है। और हम सब अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ बाहर नहीं ढूंढा जाता है, कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ अंदर ढूंढा जाता है। और जब आप कॉर्पोरेट बनकर के, इंडस्ट्री बनकर के खड़े हो जाते हो, फिर ये कॉर्पोरेट कल्चर, ये ही कल्चर आपको अच्छा लगने लगता है। मेरी एक डाउनलाइन है, जरा अच्छी बहन, अच्छे प्रोफाइल की है, कहने लगी तुम्हारे यहाँ ना, मैं गई थी मीटिंग में, 100-200 लोग थे मीटिंग में, बहुत भीड़ थी। मैंने कहा भैया भीड़ ही तो चाहिए हमें, कि कई लोग थे ऐसे जो कि बहुत वेल टू डू नहीं थे। तो मैंने कहा हिंदुस्तान का मासेस जिस बिजनेस को मासेस भी कर सके और क्लासेस भी कर सके, वही तो पैसा है। पैसा भीड़ में ही तो है यार। आप भीड़ से बचना चाहते हो तो कैसे बचोगे?
खुशी की बात है कि क्लासेस भी यहीं आते हैं, मासेस भी यहीं आते हैं, पर ये भी दुख की बात है कि लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे तुम्हें 2012-14 में समझ में नहीं आया था, पर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, 2016 में तुम्हें समझ में आ गया। नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। दोनों जने मिलकर के खूब तरक्की करो, खूब आगे जाओ। और वो जो तुमने बताया ना 2 घंटे वाला सेशन तुम कर सकते हो एसक्यू पे, किसी दिन तुम्हारा एसक्यू पर फिर से सेशन कराएंगे। जोरदार तालियां मैं तुम दोनों के लिए बजाना चाहूंगी, जो विजडम तुमने शेयर करी है, जो अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करी है। एंड डेफिनेटली मैं तुम्हारे बारे में बात करना बंद नहीं कर सकती जब तक कि मैं अंकल आंटी के बारे में बात नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ नजर आता है। वो जिन गरूर भरी नजरों से तुम्हें देखते हैं ना, वो गरूर भरी नजरें कुछ भी कराने के लिए काफी है। वो तुम्हारी तरफ जब देखते हैं तो जैसे कोई सूरज की तरफ देख रहे हो, जैसे कि चांद की तरफ देख रहे हो, उनकी आंखों में ना लोरी सुनाई देती है जब वो तुम्हारी तरफ देखते हैं। और जब भी मैं उनको देखती हूँ तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलता है, भगवान तुम जैसा बेटा सबको दे, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कराए, अपनी वाइफ को रैंप वॉक कराए, अपने बच्चों का साथ दे, अपने परिवार का साथ दे, और ऐसे ही एक कंप्लीट मैन, कंप्लीट अपलाइन, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनते हुए सफलता के नए नए आयाम पकड़ते चला जाए, बढ़ते चला जाए। तो जोरदार तालियां तुम लोगों के लिए, तुम्हारी इस सफलता के लिए। जीबीडी की नई नई ट्रॉफी तुमको मुबारक हो, ये 150-200 किलो का हार तुमको मुबारक हो। अब जैसा कि तुमने कहा है, अब प्रॉमिस करो 6 महीने से ज्यादा एक लेवल पे नहीं टिकना है। अब जीबीडी मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल है, तो अगला जो टाइटल है वो है स्मैक। अब तुमको अगले 6 महीने में स्मैक पे आना है, फिर उस पर 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकना है। अब तुम्हारी बोली हुई बात ही मैंने पकड़ ली है। अब मैं हर महीने फॉलो अप करने वाली हूँ। 6 महीने में स्मैक में आ जाना है, उसके बाद 6 महीने में वंसियार आजादी क्लब में आ जाना है। ये 2 प्रमोशन तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हो जाएगा मैम, हो जाएगा। डिजर्व करते हो, कैपेबिलिटी है, फोकस की बात है, जैसे ही ठान लोगे तो ये काम हो जाएगा। चलो शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। This is just the beginning for you. Fantastic. Thank you, ma'am. Wow. देखा आपने, ऐसे होते हैं सक्सेसफुल लोग। छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं, मेहनत करते चले जाते हैं और इमोशनली करते हैं जो भी करते हैं। हम नेटवर्कर्स, हम मोदी केरियंस में एक बात, खास बात बहुत जरूरी होती है कि हमें किसी भी एक चीज के लिए पैशन होना चाहिए। लाइफ के लिए पैशन हो तो नथिंग लाइक इट, जैसा इन लोगों में है। दे आर पैशनेट फॉर लाइफ। ये लोग जिंदगी को पूरा जीना चाहते हैं, 200% जीना चाहते हैं। अगर आप में बाकी सब कुछ नहीं भी आता ना, अगर आप भी जिंदगी को 200% जीना चाहते हो ना, और अपने आप से अगर ये कह दोगे ना कि मैं मोदी केयर के थ्रू 200% लाइफ लीड कर पाऊंगा, अब मुझे मोदी केयर के लिए जो भी करना है वो करना है, जो भी करना पड़ेगा वो मैं कर गुजरूंगा, और फिर अप्लाइड थॉट्स की बात करते हो, एक्शन में लग जाते हो, तो काम होता चला जाता है। तो ये था आज का हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम आया होगा। हम अच्छे सेशंस आपको एक कहते ना, इस बिजनेस की गर्दन आप पकड़ पाओ, वो गर्दन पकड़ाने के लिए हम इस तरीके के सेशन करते हैं। शायद आपको किसी सेशन में कभी कुछ समझ में नहीं आया कि आज के सेशन में मेरे लिए क्या था, बट फिर भी उसके बारे में सेशन खत्म होने के बाद 5-10 मिनट तक उसके बारे में सोचो। ये सेशन आपकी लाइफ को टच करते 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 आपको कहाँ से निखारते निखारते एक बहुत खूबसूरत नेटवर्कर में कन्वर्ट कर देंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो इन सेशंस में जितना आपको दिखता है उससे बहुत ज्यादा कुछ आपके लिए होता है। इनमें दिल लगाना शुरू कर दीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। अब बात आती है कल की। कल है सैटरडे, और दोस्तों एक बहुत दुख की बात है कि जो कोरोना काल चल रहा है, जो कोरोना काल में हो रहा है, बड़ी हेल्पलेसनेस है, बड़ी कहते हैं ना कि मायूसी है, हताशा है। हम कर बेसिकली देखा जाए तो कोरोना का हम कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं। हम ये कर सकते हैं कि घर में रहें, पर उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज आप सबके साथ एक बहुत दुख की बात मैं शेयर करना चाहूंगी। हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर सुनील लमोरिया जी को हमने कोविड के हाथों खो दिया है। पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटलाइज थे, वेंटिलेटर पे थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे, वो बहुत मोटिवेटेड थे। अल्पेश गज्जर जी इस कोरोना पीरियड में जाके उनसे मिल करके आए थे, सारा रिस्क उठा करके मिल करके आए थे कि शायद अल्पेश जी को देख करके वो एक जो होता है ना, एक अंदर से कोई एक वो आखिरी जोर वो लगा दें और किसी तरह वो बच जाएं। पर ये बड़ी खेद की बात है, हमने सुनील लमोरिया जी को खो दिया है। हम अभी आपको एक डेट बताएंगे, उस दिन हम सुनील जी के लिए प्रेयर हम रखेंगे, उस प्रेयर पे आइएगा। हम सुनील जी के परिवार को उस समय ढारस बंधाने की, हिम्मत बंधाने की कोशिश करेंगे। और सुनील लमोरिया जी जो कि बहुत ही कर्मठ हमारे लीडर रहे हैं, उन सब के बारे में हम 2-2 मिनट बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। एंड
आई थिंक यही असली श्रद्धांजलि है जो हम सुनील जी को दे सकते हैं। दोस्तों, हम ये जो कोरोना के चलते ये जो लॉस हो रहा है, ये इररिपेरेबल लॉस है, इसे हम कभी फेर नहीं पाएंगे, इस वक्त को हम कभी फेर नहीं पाएंगे। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, बस प्लीज अपना ध्यान रखिए। थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा कम कमा लेंगे, बाद में सारा दम लगा लेंगे, पर अभी जो भी करना है वो घर में बैठ करके करना है। एंड बिलीव मी, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ इन जूम मीटिंग को, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अगर यूज करने लगोगे, तो जो 4-4, 5-5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में जो पर्सनल ग्रोथ आती है, वो सारी की सारी ग्रोथ कुछ महीनों में, 8-10 महीने, 1 साल में ली जा सकती है। कई लोगों ने ये पिछले कोरोना काल में प्रूव किया है। आप भी अपने माइंड को ओपन कीजिए, आपको हर हाल में फील्ड वर्क ही करना है सफलता के लिए, इस चीज को हटा दीजिए। हम एक तो इस महीने से टीटीटी फिर से शुरू कर रहे हैं। थर्सडेज को टीटीटी सुबह 11 बजे जो हम करते थे वो शुरू कर रहे हैं। उसमें हम आपको ऑनलाइन बिजनेस करना सिखाएंगे। हम जूम मीटिंग्स में कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाइजीन फॉलो करना होता है ये सिखाएंगे। तो 10 मिनट में कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन किया जाता है ये सिखाएंगे। तो शुरुआत करना सिखाएंगे। इस थर्सडे से 11 बजे टीटीटी फिर से ऑन है। सिखाने को हम तैयार हैं, हम अपने आप से ऊपर जाने को तैयार हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज घर से बाहर जाना बंद कर दीजिए थोड़े समय। ये बहुत जल्दी अभी एक पीक आएगा। कल 3.5 लाख के करीब केसेस थे, ये और बढ़ेंगे। अभी 15 तारीख आते आते पीक जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये खतरा बढ़ेगा। तो इसमें ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता, पर घर में बैठा तो जा सकता है। तो बस घर में रहिए, सेफ रहिए, और जो भी चीजें बाहर से आती हैं उनके साथ क्या करना है, बेस्ट सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस कौन सी फॉलो करनी है, इस पे हम इस वेडनेसडे को लीव पर सेशन कर रहे हैं। सेशन यही है, इजी होम क्लीनिंग एंड बेस्ट सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस एमिड कोविड-19। हम जो भी जरूरी है ना वो सब हम सिखा रहे हैं, सिखाएंगे। आप लोग मोदी केयर के जितने भी ये सैनिटाइजर्स हैं, जो अपने स्टेरी क्लीन है से लेकर के, जो जर्मी बस्ट है से लेकर के ऑल प्योर जो सैनिटाइजर्स है, ये आइटम्स अपने घर पे मंगा करके रखिए। इनके साथ बेस्ट प्रैक्टिस कैसे वेजिटेबल फ्रूट जो वॉश है वो मंगा के रखिए। इन सबके साथ कैसे आप बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, वो हम सिखाने वाले हैं। और कल हम आपको कोविड-19 के तहत कैसे अपने आप को इस समय न केवल मोदी केयर फूड सप्लीमेंट्स कौन से हर हाल में लिए जाएं कि आपको वो कोविड के टाइम पे मदद करें, जिनको कोविड हो चुका है उनके साथ भी, और जिनको नहीं हुआ है उनके साथ भी, जो वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं उनके साथ भी, जिनका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है उनके साथ भी। एक तरफ वो सिखाएंगे, तो दूसरी तरफ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हम आपको सिखाने वाले हैं। बहुत सारा व्हाट्सएप पर ना ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये ऑक्सीजन बढ़ा देगा, ये ले लो, ये कर लो, ये काढ़ा पी लो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि बंदा कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहा। तो कल हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रणवीर सिंह जी हैं, वो ही सेशन कर रहे हैं, और वो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस ब्रीदिंग की, काढ़ा पीना है तो कौन सा पीना है, मोदी के फूड सप्लीमेंट्स लेने हैं तो कौन से लेने हैं, ये रणवीर सिंह जी कल 6:30 बजे सिखाने वाले हैं। तो अपनी पूरी टीम को लेकर के कल 6:30 बजे के सेशन में आ जाइए, अपने आप को कोविड से बचाइए। देखिए, बचे तो दुनिया देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, और नहीं बचे तो खबर बन जाएंगे। तो खबर बनना नहीं है हमें, इस समय खबर नहीं बनना है। अपना ध्यान रखिए, खबरदार रहिए, खबर नहीं बनिए। मिलते हैं कल ठीक 6:30 बजे। एक बार जोरदार तालियां हरीश दुरेजा जी, ऋचा दुरेजा जी के लिए बजाना चाहेंगे, और पल्लवी कौशिक जी के लिए, जिन्होंने की हरीश जी को बहुत खूबसूरती से, हरीश जी ऋचा जी को इंट्रोड्यूस किया। ऑल दी वेरी बेस्ट।